तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल 98 नॉलेज में। आज आपके लिए बिहार दरोगा का एग्ज़ाम जो होने वाला है, बिहार दरोगा का, उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टेस्ट सीरीज लेके आया हूँ 11 मेनू का। ठीक है, सभी 100 क्वेश्चन का डिस्कशन करें। ठीक है, 100 क्वेश्चन है, टेस्ट सीरीज फुल टेस्ट है। तो आप लोग बढ़िया से देखिए वीडियो को, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले आपको मिल जाएगी। और हाँ, टेलीग्राम जाकर चैनल ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। कोई भी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। वीडियो को स्टार्ट करते बिना समय गवाएं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष पारित किया गया। भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष पारित किया गया था। तो किस वर्ष पारित किया गया था, तो वर्ष 1905 में। वर्ष 1905 में भारत में सूचना का अधिकार पारित किया, वर्ष 1905 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते क्या करें, सॉरी 2005 है, 1905 बोला गया, 2005। ठीक है, राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते क्या करें। अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1989 में किस समिति ने स्थानीय शासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने का प्रस्ताव रखा। तो कह रहा है कि वर्ष 1989 में किस समिति ने स्थानीय शासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने का प्रस्ताव रखा था। तो LM थुंगर समिति हो जाएगा, LM थुंगर समिति। राइट आंसर सी ऑप्शन सही रहेगा। अगले क्वेश्चन चलते क्या करें, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें। एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज का संरचना संचालित करती है। एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है। तो किस स्तर पर करती है, ब्लॉक स्तरीय निकाय हो जाएगा। राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते क्या करें। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान किस भाग में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है। तो किस में है, राइट आंसर भाग 5 में है। राइट आंसर भाग 5 में, भाग 5 में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान भाग 5 है। राइट आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते क्या करें। अगला क्वेश्चन है, मिलान करना है, सोचिए को सोचिए, 200 मिलाना है। ठीक है, तो चलिए इसका देखते हैं, मिलान करते हैं। तो आर्टिकल 26 हो जाएगा, धार्मिक कार्य प्रबंध स्वतंत्रता हो जाएगा आर्टिकल 26। आर्टिकल 40 हो जाएगा, ग्राम पंचायतों का गठन। आर्टिकल 98 हो जाएगा, संसद का सचिवालय, संसद का सचिवालय दूसरा हो जाएगा, सॉरी 98 का दूसरा हो जाएगा। ठीक है, और आर्टिकल 239 हो जाएगा, संघ शासित क्षेत्रों में प्रशासन। चलिए एक बार और मिला लेते हैं, गड़बड़ा गया। ठीक है, आर्टिकल 26 हो जाएगा, धार्मिक कार्यों प्रबंधन की स्वतंत्रता। आर्टिकल 40 हो जाएगा, ग्राम पंचायत हो जाएगा। आर्टिकल 98 हो जाएगा, संसद का सचिवालय। और 239 आर्टिकल हो जाएगा, संघ शासित क्षेत्रों में प्रशासन। राइट आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत के राज्यसभा के सदस्यों का अप्रत्यक्ष चुनाव को संवैधानिक प्रावधान किस देश से अपनाया गया है। तो किस देश से अपनाया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका होता है, दक्षिण अफ्रीका। भारत सरकार, भारत के राज्यसभा सदस्यों का अप्रत्यक्ष चुनाव संवैधानिक प्रावधान किस सदस्य से अपनाया गया, दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के संघीय व्यवस्था के संबंध में इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संबंध में इनमें से कौन सी विशेषता सही है। कौन सा विशेषता सही हो जाएगा, द्वैत शासन हो जाएगा, द्वैत शासन। राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए क्या कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है। कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है, कौन सा संघीय नहीं होगा। लोकतांत्रात्मक हो जाएगा, संप्रभुता हो जाएगा, पंथ निरपेक्षता हो जाएगा। राइट आंसर डी ऑप्शन सही है, नहीं होगा। अगले क्वेश्चन चलिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखते हैं। भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा का उपाध्यक्ष कौन थे। भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे, तो इसका HC मुखर्जी थे, HC मुखर्जी। सी ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्या करें। भारतीय संविधान का सभा की प्रथम बैठक किसने भाग लिया, किसने भाग नहीं लिया। कह रहा है भारतीय संविधान की सभा में प्रथम बैठक में किसने भाग नहीं लिया था। तो किसने नहीं लिया था भाग, तो राइट आंसर मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रथम बैठक में। अगले क्वेश्चन चलिए क्या करें। 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा नियंत्रित बोर्ड को सदस्यों तथा कर्मचारियों को वेतन किसके राजस्व देने की व्यवस्था की गई है, किसके द्वारा। तो किसके द्वारा की गई थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा भारतीय राजस्व से। भारतीय राजस्व से कह रहा है कि
1993 में चार्टर अधिनियम द्वारा नियंत्रित बोर्ड को सदस्यों के कर्मचारियों को वेतन किसके राजस्व से व्यवस्था की गई देने की? भारत राजस्व से, भारतीय राजस्व हो जाएगा, ये ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के अंतिम विजय थी, शिवाजी की अंतिम विजय की थी? जिंजी की, राइट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन। अगला क्वेश्चन चलते हैं, जात और सवार निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है? जात और सवार किस प्रशासनिक से संबंधित है? तो मनसबदारी प्रणाली हो रहा है, मनसबदारी प्रणाली, राइट आंसर बी ऑप्शन से हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्या कर रहा है, गुलाम वंश की वास्तविक स्थापना दस्ते द्वारा की गई थी? गुलाम वंश की वास्तविक स्थापना किसको द्वारा की गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक, राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन है, किस चंदेल राजा ने महमूद गजनी का सामना किया था? किस चंदेल राजा ने? तो किसने किया था? विद्याधर ने किया था, विद्याधर ने, राइट आंसर सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, शिलालेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? शिलालेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपीग्राफ कहलाता है, एपीग्राफी, बी ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता इनमें से किस स्थानों को जलाशय के साक्ष्य मिले? किस स्थान में मिले थे? तो धोलावीरा हो जाएगा, धोलावीरा में जलाशय के साक्ष्य मिले, राइट आंसर धोलावीरा। अगले क्वेश्चन चलिए क्या करें, बुध दशरथ नामक एक छोटे से गण सम्मिलित थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा शाक्यगण से, शाक्यगण नामक एक छोटे से गण से संबंधित है, शाक्यगण हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन क्या करा, चंद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के प्रशासन क्या नाम था? चंद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम था? कौशल का शासक का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे महेंद्र था, महेंद्र, सी ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन चलिए क्या कर रहे देखते हैं। अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है, सुनामी दशक के कारण नहीं होता है? सुनामी किसके कारण नहीं होता है? तो किसके कारण? तूफान के कारण सुनामी नहीं होता, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला 21 नंबर क्वेश्चन है, किस परिघटना की उपस्थिति में किसी क्षेत्र में व्यापारिक पवनें कमजोर हो जाती है? किस परिघटना की उपस्थिति में किसी क्षेत्र में व्यापारिक पवनें कमजोर हो जाती हैं? किस परिघटना की परिस्थिति में होती है? तो इसका एल नीनो हो जाएगा, एल नीनो, राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन चलिए क्या करें, निम्नलिखित में कौन सा विश्व का कॉफ़ी पोर्ट कहलाता है? निम्नलिखित में कौन सा विश्व का कॉफ़ी पोर्ट कहलाता है? तो कौन सा कहलाता है? सेंटोस कहलाता है, राइट आंसर सेंटोस, बी ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन चलिए क्या करें देखते हैं, जापान का सुदूर उत्तरी ध्रुव है, जापान का सुदूर उत्तरी ध्रुव कौन सा है? उत्तरी ध्रुव जापान का, तो कौन सा हो जाएगा? तो होंगक्वेस्टो, राइट आंसर सी ऑप्शन, होंगक्वेस्टो, सी ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन चलिए क्या करें, निम्नलिखित कौन सा ग्लोबल कॉमन्स का एक भाग है? ग्लोबल कॉमन्स का भाग कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन अंटार्कटिका हो जाएगा, अंटार्कटिका हो जाएगा, राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए क्या करें देखते हैं, भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है? भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है? अरब सागर हो जाएंगे, डी ऑप्शन, अरब सागर स्थित है भारत के पश्चिम में। अगला क्वेश्चन है, मिलान करना है, जो आप थोड़ा कर लेते हैं, सोचिए दूसरे मिलाना है, ठीक है। तो चलिए मिलाते हैं इसको। दक्कन ट्रैम्प कहाँ हो जाएगा? दक्कन ट्रैम्प हो जाएगा कैट्रिशियन आदित्य नूतन हो जाएगा, दक्कन ट्रैम्प सी हो जाएगा। अब पश्चिमी घाट कहाँ है? पश्चिमी घाट, तो पश्चिमी घाट हो जाएंगे उत्तर नूतन हो जाएगा, उत्तर नूतन। अरावली कहाँ है? अरावली, तो अरावली का हो जाएगा प्री कैम्ब्रियन हो जाएगा, सी का दूसरा हो जाएगा। नर्मदा तापी जलोढ़ विशेष कहाँ है? तो इसका राइट आंसर 5 हो जाएगा, अत्यंत नूतन हो जाएगा, अत्यंत नूतन, तो राइट आंसर इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी एक नदी हिमालय पार ट्रांस हिमालय नदी है? तो कौन सी हो जाएगा? ट्रांस हिमालय नदी है, तो इसका राइट आंसर सतलुज हो जाएगा, सतलुज, राइट आंसर बी ऑप्शन से हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किसे भारत की विशाल घाटी कहा जाता है? निम्नलिखित किसे भारत का विशाल घाटी कहा जाता है? गंदीकोटा का विशाल घाटी, गंदीकोटा का विशाल घाटी, राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, डैश काली मिट्टी वाले क्षेत्र का दक्कन उद्भेद है नाम से जाता है? डैश की काली मिट्टी वाले क्षेत्र को दक्कन उद्भेदन के नाम से जाता है, किसको? तो किसको नाम से उद्भेदन के नाम से जाता है? प्रायद्वीपीय पठार हो जाएगा, प्रायद्वीपीय पठार को, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार को, काली मिट्टी को दक्कन उद्भेदन के नाम से जाता है, राइट आंसर डी ऑप्शन 29 का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत में इनमें से किस राज्य में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, तो केरल में होता है, केरल में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन केरल में पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन चलिए क्या करें, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स के संदर्भ में क्या असत्य है?
तो कौन सा असत है विश्वेश्वरैया के आयरन वर्क्स के अंतर्गत में? तो कौन सा असत हो जाएगा? षड्यंत्र समीप बड़े पैमाने पर कोयला प्राप्त होता है, यही गलत है, ठीक है। राइट आंसर, गलत आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्या करें। अगला क्वेश्चन है साधु वेट द्वीप किस भारतीय राज्य में का एक हिस्सा है? साधु वेट द्वीप किस भारतीय राज्य का एक हिस्सा है? तो किस भारतीय राज्य का हो जाएगा? गुजरात का हो जाएगा, गुजरात का हिस्सा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन जनजाति और प्रदेश, कहाँ कौन सी जनजाति? तो चलिए इसको मिलाते हैं, तो इसका राइट आंसर आप लोग बताते हैं, ठीक है। आप लोग मिला लीजिएगा खुद से, ठीक है। मिलाने में थोड़ा ऊपर नीचे दिक्कत हो सकता है। तो एक का चौथा हो जाएगा, ठीक है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 1 3 2 हो जाएगा, 4 1 3 2। आप लोग मिला लीजिए, ऊपर नीचे मिलाने में दिक्कत होता है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। चलिए मिलाइए देते हैं 33, चलिए मिलाते हैं 4 1 3 2, 4 1 3 2, 4 1 3 2। चलिए मिलाते हैं। भील कहाँ का है? भील मालवा का हो जाएगा, भील कहाँ है? भील मालवा हो जाएगा। थारू कहाँ का? थारू तराई का हो जाएगा, तराई प्रदेश में। गोंड कहाँ है? गोंड हो जाएगा बस्तर का। टोडा हो जाएगा, नीलगिरी हो जाएगा। तो राइट आंसर ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन 4 1 3 2 हो जाएगा। आप लोग ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन क्या कर रहे हैं देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है? कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है? यूकेलिप्टस हो जाएगा, यूकेलिप्टस हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पर्यावरण बचाने की तीन RS 3 RS में से नहीं है, कौन सा नहीं है? तो इसका राइट है रिसोर्स नहीं है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्या करें। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी स्थित है, कहाँ स्थित है? तो इसका राइट है जामनगर गुजरात, राइट आंसर जामनगर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, डी ऑप्शन सही हो जाएंगे उसका 36 का। अगला क्वेश्चन किस वर्ष में भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई थी? किस वर्ष में भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई थी, किस वर्ष में? तो 1858 में, राइट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, क्या करें। निम्नलिखित में कौन सा स्वतंत्रता आंदोलन में के भारत छोड़ो चरण के एकमात्र शहीद थे जिन्होंने फांसी दी गई थी? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता आंदोलन के भारत छोड़ो चरण के एकमात्र शहीद थे जिससे फांसी दी गई थी? तो कौन सा हो जाएंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे कुशाल कुंवर हो जाएंगे, कुशाल कुंवर, राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए देखते हैं, क्या करें। महात्मा गांधी दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ किया था? दांडी यात्रा को किस आश्रम से प्रारंभ किया था? तो साबरमती हो जाएगा, ये ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन चलिए, क्या करें। प्रार्थना समाज की स्थापना देश में हुई है, कहाँ हुआ प्रार्थना समाज की स्थापना? तो महाराष्ट्र में हुआ, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना महाराष्ट्र हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन नील आयोग का अध्यक्ष था? निम्न में से कौन नील आयोग का अध्यक्ष था? कौन सा नील आयोग का अध्यक्ष था? तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर WS सीटनकर हो जाएगा, WS सीटनकर, बी ऑप्शन से हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 1770 ईस्वी में आरंभ हुए सन्यासी विद्रोह का प्रमुख केंद्र कहाँ था? 1770 ईस्वी में आरंभ हुए सन्यासी विद्रोह का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो राइट आंसर बंगाल था, बंगाल, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते, क्या करें। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मद्रास एजेंसी को प्रेसिडेंसी का दर्जा दिया गया था? निम्नलिखित में किस वर्ष में मद्रास एजेंसी को प्रेसिडेंसी का दर्जा दिया गया था, किस वर्ष में? तो 1655 में, 1655 में, बी ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन चलते, क्या करें। अगला क्वेश्चन है पहले नगर निगम की स्थापना 1688 ईस्वी में डचेस के पूर्व प्रेसिडेंसी टाउन के ब्रिटिश काल में दौरान की गई थी, किसका ब्रिटिश काल के दौरान किया गया था? मद्रास का हो जाएगा, मद्रास के प्रेसिडेंसी के, राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा 44 का। अगले क्वेश्चन है 1815 ईस्वी में भारत का पहला सर्वेयर जनरल किससे नियुक्त किया गया था? तो किससे नियुक्त किया गया था? कॉलिंग मैकेंजी हो जाएगा, कॉलिंग मैकेंजी। 1815 ईस्वी में भारत का पहला सर्वेयर जनरल किससे नियुक्त किया गया? कॉलिंग मैकेंजी, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाया गया था? अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान कहाँ लगाया गया था? वायनाड जनपद में हो जाएगा, वायनाड जनपद, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन मिलान करने वाला, चलिए मिलाते हैं। सोचिए को समुद्र यात्री देश किस देश से आया था, कौन यात्री, ठीक है। तो चलिए मिलाते हैं 47 का, देखते हैं क्या हो जाएगा। तो वास्को डी गामा कहाँ से आए थे? तो पुर्तगाल हो जाएंगे, पहला दूसरा।
क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ से आए थे? तो क्रिस्टोफर कोलंबस आए थे स्पेन हो जाएगा। कैप्टन कुक कहाँ से आए थे? कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन हो जाएंगे। तमसान कहाँ से? हॉकलैंड। तो इसका राइट आंसर 2 1 4 3, 2 1 4 3। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते क्या करें। अगला क्वेश्चन है सामुदायिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा निम्न से किसने दी? सामुदायिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा किसने दी? दुर्खिम हो जाएगा, दुर्खिम। राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्या करें। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। 49 नंबर क्वेश्चन है एक संस्था जैसे से बनती है, एक संस्था जैसे से बनती है, किससे बनती है? नियमों एवं विधियों से बनती है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का मुखर रूप नहीं है? कौन सा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का मुखर रूप नहीं है? कौन सा नहीं हो जाएगा? पखा वज नहीं हो जाएगा, पखा वज नहीं हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? ठीक है, ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? तो कौन सा हो जाएगा? तो प्रोजेक्टर हो जाएगा, प्रोजेक्टर। राइट आंसर प्रोजेक्टर आउटपुट डिवाइस है। बी ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है फिशर ने किसे सत्ता की राजनीतिक कलाकार कहा? फिशर ने किसे सत्ता का राजनीतिक कलाकार कहा? किसे कहा था? तो मैकी यावली को राइट आंसर मैकी यावली को कहा था। डी ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है अमेरिका में उपनिवेशी वासियों के सभी वर्गों में आपसी तालमेल नहीं के बराबर था, परंतु किस एक्ट ने इन्हें एक कर दिया था? तो किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर उपनिवेश से कोई नहीं, एक से अधिक हो जाएगा। राइट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है बिस्मार्क को प्रासा का चांसलर कब नियुक्त किया गया? बिस्मार्क को प्रासा का चांसलर कब नियुक्त किया गया था? दिसंबर 1862 में। दिसंबर 1862। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है ग्राफिकल यूज इंटरफेस कंप्यूटर के किस पीढ़ी के दौरान विकसित किया गया था? तो किस पीढ़ी के दौरान हो जाएगा? तो चौथा पीढ़ी। ठीक है, 4th श्रेणी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पट्टीचित्र किस राज्य की पारंपरिक पेंटिंग है? पट्टीचित्र किस राज्य की पारंपरिक चित्र है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा उड़ीसा का है। ठीक है, उड़ीसा का पारंपरिक पेंटिंग है। ठीक है, पट्टीचित्र उड़ीसा का, ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला पेशाब संग्रहालय कहाँ स्थित है? भारत का पहला पेशाब संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ हो जाएंगे? तो इसका गोवा। राइट आंसर गोवा में, ये ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है द इम्पोर्टल्स ऑफ मेलुहा नामक पुस्तक दशरथ द्वारा लिखी गई। द इम्पोर्टल्स ऑफ मेलुहा नामक किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक? तो इसका राइट अमीश त्रिपाठी हो जाएगा, अमीश त्रिपाठी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित? तबला हो जाएंगे, तबला। डी ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित किसका मिलान सही नहीं? किसका मिलान सही? राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित? ठीक है, तो चलिए मिलाते हैं इसका कौन सा सही नहीं है। तो किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में, यही सही है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहीं पहला है। कुलीन पक्षी अभ्यारण्य पश्चिम बंगाल में, सही बात है। वंशादा राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। मनकापुर मयूर अभ्यारण्य कर्नाटक में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 61 का राइट आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर क्वेश्चन है निम्न कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन मुख्यालय? कौन सा मुख्यालय? ठीक है, सुमेलित करना है कौन सा मुख्यालय कहाँ का। ठीक है, तो सार्क का हो जाएगा काठमांडू, सही बात है। संयुक्त राष्ट्र का हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र का, तो संयुक्त राष्ट्र का हो जाएगा। मतलब कि मिलाना है ना, अंतर्राष्ट्रीय से सुमेलित सही सुमेलित है, तब यही है। ठीक है, उसके अलावा सब गलत है। ठीक है, सब गलत सुमेलित है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। सियोल किसकी राजधानी है? सियोल किसकी राजधानी है? तो दक्षिण कोरिया का है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। सी ऑप्शन से हो जाएंगे, दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल। अगले क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्या करें। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया? भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था? तो कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर वर्ष 1969 में, 1969 में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन वर्ष 1969। बी ऑप्शन से हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला पोलिनेटर पार्क कहाँ स्थित है? भारत का पहला पोलिनेटर पार्क कहाँ स्थित है? उत्तराखंड हो जाएंगे, उत्तराखंड। राइट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है
निक्सन गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? निक्सन गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर फुटबॉल हो जाएगा, फुटबॉल। बी ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन चलते क्या करा, अगला क्वेश्चन है बेड योर बैंक वाक का प्रयोग किस खेल में किया गया है? बेड योर वाक का प्रयोग किस खेल से किया गया है? तो किस खेल से हो जाएगा? कह रहे बेड योर बैक वाक का किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्रिकेट हो जाएगा, क्रिकेट, ये ऑप्शन सही। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना किस वर्ष में हुआ था? भारतीय ओलंपिक कह रहा है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय नहीं कि भारतीय कह रहा है, तो वर्ष 1927 हो जाएगा, वर्ष 1927 में। वर्ष 1927 में भारतीय ओलंपिक संघ का स्थापना वर्ष 1927, राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मोतियों का द्वीप के नाम से किससे जाना जाता है? मोतियों का द्वीप के नाम से किससे जाना जाता है? तो बहरीन को, बहरीन हो जाएगा, ये ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन चलिए क्या कर रहा है देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सूची ए को सूची 2 से मिलाना है। तो चलिए मिलाते हैं, इसका 70 का राइट आंसर देखते हैं। त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, पहला का डी हो जाएगा। बल का हो जाएगा न्यूटन हो जाएगा। कृत कार्य का हो जाएगा जूल हो जाएगा। आवेग का हो जाएगा न्यूटन सेकंड हो जाएगा। तो राइट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन चलते क्या करा। अगला क्वेश्चन है ध्वनि का तरत्व किस पर निर्भर करता है? ध्वनि का तरत्व तो किस पर निर्भर करता है? ध्वनि का तरत्व, तो इसका राइट आंसर आवृत्ति पर, राइट आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है जब किसी अणु द्वारा प्रकाश की परिकीर्णन होता है और प्रकाश की आवृत्ति परिवर्तित होती है, तो इस परिघटना को क्या कहते हैं? जब किसी अणु द्वारा प्रकाश की परिघटना होती है और परिकीर्णन की प्रकाश की आवृत्ति परिवर्तित होती है, तो इस परिघटना को क्या कहते हैं? तो इसको रमन प्रभाव के नाम से जानते हैं, रमन प्रभाव, बी ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर, निम्नलिखित युग्म से कौन सा कण एक प्रति कण युग्म है? कौन सा कण प्रति कण युग्म हो जाए? इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन हो जाएगा, राइट आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन राइट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला 74 नंबर क्वेश्चन मिलाना है रेडियो समस्थानिक निदात्मक उपयोग किसको, मतलब किसको उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो चलिए मिलाते हैं, तो 74 को चलिए मिलाते हैं। आर्सेनिक 74 का हो जाएगा ट्यूमर हो जाएगा। आर्सेनिक 74 को भी ट्यूमर के लिए। कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है कैंसर के लिए, ठीक बात है। आयोडीन 131 का प्रयोग किया जाता है थायराइड ग्रंथि की सक्रियता के लिए, ठीक बात है। सोडियम 24 का किया जाता है रक्त की व्यक्तिक्रमण के लिए। तो इसका राइट आंसर 3, 4, 1, 2, राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं क्या करा। अगला क्वेश्चन है सर्पोलॉजी किसका अध्ययन करता है? सर्पोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो किसका करते हैं? बीज का। सर्मोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? बीज का, राइट आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएंगे। हराकसिस ग्रीन विट्रोल का रासायनिक सूत्र क्या है? हराकसिस ग्रीन विट्रोल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो FeS फेरस सल्फेट 7H2 हो जाएगा, राइट आंसर सी ऑप्शन सही, फेरस सल्फेट 7H2O। चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, FeSO4 × 7H2O, राइट आंसर सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। घट पर्वी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? तो पत्ता हो जाएगा, पत्ता, बी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन चलिए क्या करें। अगला क्वेश्चन है 78 के खोज और वैज्ञानिक का नाम, ठीक है। DNA किसने खोज किया, इसे मिलाना, ठीक है। तो चलिए मिलाते हैं इसका। तो चलिए मिलान करते हैं इसका। तीन चार दो एक है ना। 78 का राइट आंसर हो जाएगा, 78 का राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 3, 4, 2, 1। तो चलिए इसको मिलान करते हैं। 3, 4, 2, 1। तो DNA की संरचना हो जाएगा, DNA को वार्सन क्रिक, सही बात है। ABO रक्त समूह का हो जाएगा कार्ल लेजनिस्टन। जेम्स जिंक का हो जाएगा 12 मेलेटिक्सन हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर बी। रेगुलेटरी जिनका हो जाएगा जेकब और मेडोल हो जाएगा, राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर आप लोग देख लीजिए, सी ऑप्शन सही है, ठीक है, सी ऑप्शन सही है। ऊपर नीचे मिलाने में थोड़ी दिक्कत होता है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो प्रकाश संश्लेषण O2 का प्रयोग होता है, यही गलत है, ठीक है, असत्य हो जाएगा, राइट आंसर मतलब सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। अगले क्वेश्चन है गैसों को 2 विशिष्ट ताप इसके द्वारा सम्मिलित है। गैसों का 2 विशिष्ट ताप किसके द्वारा सम्मिलित? तो CP माने CV बराबर R/J हो जाएगा, राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएंगे। याद रखिए, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है
सूची एक को सूची दो से मिलाना, ठीक है। तो चलिए इसको भी मिला लेते हैं। तो ओके पर जर्मेनियम, ओके जर्मेनियम हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला का ओके अर्धचालक है। ओके जर्मन क्या अर्धचालक, कमरे के तापमान पर जर्मेनियम है, कमरे के तापमान पर जर्मन आंतरिक अर्धचालक हो जाएंगे। बी का चौथा इंडियम के साथ डालने पर गया जर्मनी है, इंडियम के साथ डाला गया जर्मनियम है। तो इसका पी टाइप अर्धचालक हो जाएगा, पी टाइप अर्धचालक। आर्सेनिक के साथ डुबाया गया जर्मनी, एन टाइप अर्धचालक हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन से हो जाएगा, सी ऑप्शन से। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन से हो जाएगा। 3 4 2 1। चलते हैं अगले ऑप्शन पर। अगला ऑप्शन है प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी के बारे में, तो इसका राइट आंसर देखते हैं कौन सा हो जाएगा। सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका और अभिदृश्य दोनों उत्तल लेंस होते हैं, सही बात है। सूक्ष्मदर्शी में आवर्धन अभिदृश्य फोकस दूरी बढ़ने में साथ बढ़ता है, ये गलत है। सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन सूक्ष्मदर्शी नालिका की लंबाई पर निर्भर करता है, ये भी गलत है। सूक्ष्मदर्शी की नेत्रिका एक अवतल लेंस होती है, तो ये सही है। तो 1 और 4 किस में देख लीजिए, 1 और 4 किस में है, सॉरी 1 और 3 हो जाएगा, 1 और 3। चौथा और दूसरा गलत है, ठीक है। सूक्ष्मदर्शी नेत्रिका एक अवतल लेंस होता है, ठीक है, ये बात सही है। तो 1 और 4, 1 और 3 राइट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए क्या कर रहा है देखते हैं। अगला ऑप्शन है ताजे दूध का पीएच मान 6 है, जबकि खटा हो जाता है, तो इसका पीएच मान क्या हो जाता है खटा होने पर। तो 6 ग्रेटर देन 6 हो जाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, मतलब अधिक हो जाता है, ठीक है, 6 से अधिक। अगले क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 84 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है, कौन सा सही है। चलिए मिलाते हैं। किसी तत्व के परमाणु संख्या वही होता है जो उसके परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के संचय है, तो राइट आंसर सी ऑप्शन से हो जाएगा। किसी तत्व के परमाणु संख्या वो होती है जो कि उसके परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संचय होती है, राइट आंसर सी ऑप्शन से हो जाएंगे। अगला ऑप्शन चलते क्या करें। अगला ऑप्शन है सूची एक को सूची 2 से मिलाइए। 85 नंबर क्वेश्चन मिलाना है, तो चलिए मिलाते हैं इसका। तो लाइसोसोम हो जाएगा, लाइसोसोम को स्वतः पाचन कहते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 का 2 ऑप्शन हो जाएगा, पहला का दूसरा हो जाएगा। माइक्रोसोम को कहते हैं, माइक्रो अंतः प्रदत्तीय जल का एक भाग है। माइक्रो ट्यूबुलस को कहते हैं साइटोपंजर हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। गोल्जी काय हो जाएगा, स्वात कनिका हो जाएंगे, ठीक है, तीसरा हो जाएगा। तो 85 का राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी ऑप्शन सही। सॉरी गलती मिल गया, 1 मिनट, बी ऑप्शन गलत हो गया। लाइसोसोम हो जाएगा, लाइसोसोम का स्वतः पाचन हो जाएगा, ठीक बात है। माइक्रोसोम को हो जाएगा अंतः प्रदत्त जलकाय के भाग, ठीक है। अब माइक्रो ट्यूब्स का हो जाएगा साइटोपंजर हो जाएगा, राइट आंसर पहला। गोल्जी का स्रावित कनिका हो जाएगा, ये बी ऑप्शन सही है, ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर। चलते हैं अगले ऑप्शन पर। केकरेडेसिस के प्रजाति के अंतर्गत आते हैं, केकरे किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं, चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाता है। 86 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर राइट आंसर सी ऑप्शन, आर्थ्रोपोडा में आते हैं। केकरे किस अधि में आते हैं, किस प्रयोग में, किस संघ में आते हैं, आर्थ्रोपोडा, राइट आंसर हो जाएंगे, सी ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन चलिए 87 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो चलिए इसका देखते हैं कौन सा कथन सही हो जाएंगे। जाइलम वाहिना में ट्रेकट्स, वाहिका में वेपल्स, जाइलम में मृदल और पैरेंकाइमा में और जाइलम में तंतुओं से बना होता है, तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, पहला ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन चलिए क्या कर रहे हैं देखते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कौन सा सही है, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन की बंधुमता मान बढ़ जाता है, सही है, ठीक। तो इस किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर तत्व की विद्युत ऋणात्मक का मान बढ़ता है, बढ़ता नहीं घटता है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। राइट आंसर केवल ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, 88 का राइट आंसर ए। अगले क्वेश्चन चलिए क्या करें। अगला क्वेश्चन है रिंगवर्म नामक बीमारी दस्त के कारण होता है। रिंगवर्म नामक बीमारी किसके कारण होता है, कवक के कारण होता है, कवक के, ये ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर क्वेश्चन क्या कर देते हैं। 1857 की क्रांति का आरंभ बिहार के सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ था। 1857 का क्रांति का आरंभ बिहार में कहाँ से शुरू हुआ था,
तो रोहिणी से हो जाएगा, राइट आंसर 90 का रोहिणी, सी ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन है, बिहार के किस सुल्तान की शेर की रक्षा करने के कारण शेरशाह के खाक उपाधि दी गई? तो किस सुल्तान को? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बाहर खान को, बाहर खां हो जाएगा, बाहर खां। शेर की खाक उपाधि किसने, शेर की रक्षा करने के लिए शेरशाह को, शेर खां को किसको उपाधि दी गई? बाहर खान हो जाएगा, राइट आंसर बी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन चलिए क्या करा, कांवर झील प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध यह बिहार के किस जिला में है? कांवर झील। तो अच्छा क्वेश्चन है, कांवर झील कहाँ है? बेगूसराय हो जाएंगे, बेगूसराय में कांवर झील है, बी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? भारत की पहली पंचवर्षीय योजना, तो इसका राइट डोमर समृद्धि मॉडल हो जाएगा, बी ऑप्शन, डोमर समृद्धि मॉडल, राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या करें, 94 नंबर क्वेश्चन, गरीबों उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया? गरीबी उन्मूलन का नारा किस में? छठी पंचवर्षीय योजना, छठी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बागवानी उत्पादन में समग्र वृद्धि विशेषकर सेब उत्पादन का संबंध किससे है? तो किससे हो जाएंगे? सुनहरी क्रांति हो जाएगी, सुनहरी क्रांति। अगले क्वेश्चन चलते क्या करा, किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड होता है? सर्वाधिक मापदंड कौन सा हो जाएगा? प्रति व्यक्ति वास्तविक आय हो जाएगा, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय, राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण है, भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण कैसा है? तो इसका इनमें से बेरोजगारी है, अर्थ दुष्चक्र है, पूंजीवादी अभाव है, राइट आंसर सभी हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन है 98 नंबर, भारत में आर्थिक नियोजन पर बल देते हुए जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना कब प्रस्तुत किया? सर्वोदय योजना का प्रस्तुत कब किया गया? तो 1950 में, सर्वोदय योजना 1950 में शुरुआत की। अगले क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पश्चात देश की प्रथम औद्योगिक नीति घोषणा कब की गई थी? स्वतंत्रता के पश्चात, तो 1948 में, 1948 में सर्वप्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की, स्वतंत्रता के पश्चात 1948, राइट आंसर बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा के कार्य है, मुद्रा के कार्य क्या है? तो मुद्रा के कार्य हो जाएंगे विनिमय का माध्यम, मूल्य हस्ताक्षर, मूल्य का मापन, राइट आंसर सभी हो जाएंगे, ठीक है, राइट आंसर डी ऑप्शन 100 का। तो हम लोग का आज टेस्ट नंबर पहला का 100 क्वेश्चन कम्प्लीट होगा, ठीक है। ऐसे ही डेली दो क्वेश्चन, दो वीडियो अपलोड होगी ज्ञान बिंदु का, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि कोई भी वीडियो डालेंगे सबसे पहले आपको मिल जाएगी। और टेलीग्राम भी जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम, और PDF वहीं प्रोवाइड होगी, ठीक है। PDF चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।